लहराया गया इंडिया के झंडे, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते, हमारे शायकीन खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। 4 साल से हमारी बेइज्जती हो, विश करेगा उन्हें आप क्या प्रोवाइड करते हैं? इंडिया को उसने क्यों विश किया? इंडिया की इतनी बड़ी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, इंडिया से उसको इतनी तजारत मिलती है, आप अपना सब कुछ भेजते हैं दुबई में, दुबई से इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है, अगर यही ताल्लुकात आप अपने इंडिया के साथ ठीक करें, क्यों नहीं ठीक करते? इसलिए नहीं ठीक करते, फिर बजट किस चीज के नाम पे? जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब हम हर वीडियो में वंदे मातरम बोलेंगे और आप लोगों को भी कमेंट में वंदे मातरम लिखें। वो तस्वीर लगा दे मांगेगा 80% बजट किस चीज के नाम पे? कश्मीर के नाम। कश्मीर की नाम। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार। जय हिंद दोस्तों, दुनिया से आई अलग अलग तस्वीर वहां लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग। ये आज़ादी नहीं है, इसको आज़ादी नहीं कहते, इसको सिर्फ टाइमली एंजॉयमेंट कहते हैं। पाकिस्तान का इमेज ये चीजें देख के आपसे पूछूं क्या कहेंगे आप, क्या इमेज जा रहा हमारा? ये हमारे अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए थे और जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वाले, अंग्रेज की नौकरी और गुलामी करने बांदर टाइप हुक्मरान बैठे, उन्होंने लगाया। मेरा तो ये झंडा भाई गरीब का झंडा। What are we screaming on the high street? Guys, everyone is looking at me. What is this? Guys, I think I celebrate more than you. I'm more happy than you. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या पाकिस्तानी झंडा, क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र? स्वतंत्रता दिवस पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास रच दिया। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मुस्लिम देशों समेत पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा शान से लहराया है। इस साल भारत सरकार ने एक बेहद अनोखी मुहिम शुरू की, सूर्यपथ तिरंगा, सूर्यापथ तिरंगा। जैसे जैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में सूरज उगते वैसे वहाँ के भारतीय दूतावासों में इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को। ये देख के क्या सीन लग रहा है? डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। नहीं कि एक कंट्री का झंडा और एक कंट्री का, एक गाड़ी में 2 झंडे लगे हों और एक बंदे ने वो दोनों झंडे को पहना हो। और ये देखिए दुबई के प्रिंस है, ये एक जगह उन्होंने अपना इंडियन झंडा रखा है और एक जगह उन्होंने वो झंडा रखा है, क्या नाम है, दुबई का। बिल्कुल नजर आ रहा है, इसी तरह पाकिस्तान का भी होना चाहिए था। वहाँ के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने प्रॉपर इंडिया का फ्लैग अपने ऊपर रखा, प्रॉपर जो है उनके जो पुलिस है उनकी गाड़ियों ने इंडियन फ्लैग के साथ सजाई गई और प्रॉपर वीडियो बनाई गई और पूरी सोशल मीडिया पे वायरल की गई। एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा मोहब्बत का मैसेज दिया गया इंडिया और दुबई को लेकर। दुख हुआ देख के कि जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो देखिए किधर निकल गए, हम किधर रह गए। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए, जो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। क्या मैसेज किया बताया ना मुझे। पाकिस्तान बीच में कहाँ रहा? इस्लामिक कंट्रीज की बात होती है जी, बड़े यूनाइटेड और ये वो, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स। अब देखिए कि जब हम अपनी झोली फैला के उनसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, तो हमारी इज्जत क्या होगी? कि दिल खून के आंसू रो रहा है। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। Everyone happy Independence Day! उन्होंने वो काम करना है जिससे उनको फायदा मिले। अब वो अपनी उस बिल्डिंग पे उसका फ्लैग डिस्प्ले कराएंगे जिस कंट्री से उन्होंने कोई ना कोई प्रॉफिट लेना है। पाकिस्तान से तो उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं है, फिर वो किस वजह? वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई आपको पता है एक हब बनी हुई है। पे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग डिस्प्ले होता था। इस दफा लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तानी के भाई फ्लैग डिस्प्ले होने लगा है, लेकिन उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया और 15 अगस्त को इंडिया का फ्लैग डिस्प्ले किया गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने लोगों को आज़ाद रखने की कोशिश करनी चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए, बोलने का हक देना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने लोगों की ज़ुबान बंद कर दी है, लोगों से बोलने का हक छीन लिया है।
जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। नहीं, क्या वजह, क्या वो गलत बोलता है या पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है या पाकिस्तान की खराबी के लिए बोलता है? मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जाती है। कोई भी बंदा बात करता है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करता है। हम हार रोड के ताजर हैं, हम लोग भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं, लेकिन अवाम की सुननी चाहिए। जब तक हम अवाम की नहीं सुनेंगे तब तक पाकिस्तान की कदर नहीं होगी। ठीक है। मैं दुबई में रह के आया हूँ, दुबई में जो कंसेप्ट हमें बताया जाता था स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कि भाई इस्लामिक कंट्री सब मिल के इकट्ठे हैं, OIC है, ये है, वो है, तो फिर इसका मतलब ये कंसेप्ट तो यहाँ पे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। यहाँ तो ट्रेड की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री है चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री है, सब मिल के जो सा वो बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट हमारा ध्यान आज भी वो मुसलमान, वो भाई, वो काफिर, वो भाई नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए, हमें तो जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो तो है ही टेम्पर्ड हिस्ट्री है। अच्छा, सही हिस्ट्री तो हमें पढ़ाई नहीं जाती ना। ये क्या सीन, ये देख के क्या सीन हो रहा है? डूब मरने का मुकाम है हमारे कि ना इनको मनवा सकें, तो टोटली इसमें आवाम का कुछ नहीं, हमारी लीडरशिप की टोटल फेलियर है। और बिल्कुल हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसकी रीज़न जानना ज़रूरी है कि इन्होंने इस बार ऐसा क्यों ऐसा इकदाम किया है। हमारी आज़ादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है। UAE ने भी आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश नहीं किया है। जी, बस ये हमारे जो सियासतदानों के हालात ही ऐसे हैं, हमारे मुल्क इतना नीचे चला गया है कि हमारा अब हमें कोई। नमस्कार दोस्तों, दुबई के बुर्ज को पता है कि पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जा रहा है इंडिपेंडेंस डे पर, और वहां पर जो है गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने फ्लैग होस्टिंग कर दी है। उनके साथ पूरी टीम इंडिया मौजूद थी और सबने कहीं ना कहीं एक तरीके से आज इंडिपेंडेंस डे पे आज तिरंगा लहरा दिया है। आपने डोमिनेट भी किया है और आपने वर्ल्ड को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि भाई हमारी असली। फाइनली हर साल की तरह इन साल भी दुबई में हमारा झंडा तिरंगा देखने को मिला। हमारे देश की आन बान शान जिस तरीके से तिरंगा हमें दुबई में देखने को मिला बुर्ज खलीफा में, और दुबई के शेख ने जिस तरीके से एक हाथ में तिरंगा तो एक हाथ में दुबई का झंडा लेके निकले, और इस तरीके से पाकिस्तान वाले देख के पूरी तरीके से हैरान हो चुके हैं। और पाकिस्तान के आवाम की बात करें तो वहाँ पे 14 अगस्त के दिन जिस तरीके की वहाँ की आवाम ने बुर्ज खलीफा के सामने इकट्ठा हुए कि 5 सालों से नहीं हमारा तिरंगा, हमारा झंडा नहीं दिख रहा है, तो इन साल शायद से दिखे। और पाकिस्तान में जिस तरीके से इतिहास में पढ़ाया जाता है कि हमें हर देशों के साथ, हर मुस्लिम कंट्रियों के साथ हमारा अच्छा समझौता है, तो आज कहाँ गया वो समझौता? जिस तरीके से इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और क्रिकेट के भी मामले में सबसे ख़तरनाक के मामले में भी बात की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया है, जिससे जैसा बनने के लिए आदमी को ताकत चाहिए। हमारे चैनल में अपने तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।